हमारे प्यारे एफपीओ बंधुओं, प्यारे किसान भाइयों और दोस्तों, आज यहाँ पे अपन उपस्थित हुए हैं। शायद सभी को इस चीज के बारे में जानकारी होगी कि हम यहाँ पे क्यों हुए हैं। फिर भी मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको इस कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था कि पूरे देश में 10,000 एफपीओ, जो कि गांवों के अंदर जो किसान भाइयों के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं या जो दूसरे हैं, रिटायर्ड कोई आदमी है, कोई अच्छी खेती करने वाले किसान भाई हैं, वो अपना एक समूह बनाए, समूह बना के और अपने गांव का और अपने गांव के आसपास के क्षेत्र के खेती बाड़ी से संबंधित जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करें उनके माध्यम से, और उस इलाके में जो चीजें पैदा होती हैं उसकी मार्केटिंग कैसे अच्छे से अच्छी करी जा सके, जिससे अधिक से अधिक किसानों को जो उनका उत्पाद है उसका मूल्य मिल सके, और उनके जो लागत लगती है खेती के अंदर, जो इनपुट लगाते हैं, चाहे खाद हो, चाहे दवाई हो, चाहे बीज हो, ये सही गुणवत्ता के बीज उस एफपीओ के माध्यम से उन गांवों के अंदर सुगमता से उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य के साथ में ये एफपीओ स्टार्ट किए गए हैं, और आज का हमारा जो विशेष ये कार्यक्रम रहा है, इसका मकसद यही है कि जो जो एफपीओ रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। बहुत सारे एफपीओ ऐसे हैं, बहुत सारे जो अभी इनकॉर्पोरेट हुए हैं, उनको सही से अभी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया गया कि भाई अब एफपीओ तो हमने बना लिया, बट अब इसमें काम कैसे शुरू करें। हम काम शुरू करें तो कहां से करें। बाजार के अंदर एक ही फसल के 1000 वैरायटियां हैं, 1000 कंपनियां हैं। कौन सा बीज लिया जाए, कौन सा नहीं लिया जाए, कौन सा बीज, चूंकि आप ऐसा एक बीच में किसानों के बीच में आप एक ऐसी कड़ी बने हो कि जो कि आपसे 500, 700, 1000, 2000, 5000 किसान उस क्षेत्र के जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए सही इनपुट, सही खाद, सही दवाई, सही बीज, उनका जो प्रोड्यूस आ रहा है उसको आगे कैसे मार्केट में ले जाया जाए, ये सारी की सारी आपके थ्रू काम होना है आने वाले समय में। चाहे वो मंडी से, जो मंडी में प्रोक्यूरमेंट होता है, उस दिशा में भी आपका रोल होगा आने वाले समय में कि आप लोग प्रोक्यूरमेंट करें, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट होता है जो, तो उसकी एक समुचित ट्रेनिंग का प्रबंध किया गया है। इसी के साथ जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा फूड प्रोसेसिंग के बारे में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि आप आपके क्षेत्र में जो चीजें पैदा हो रही हैं उसको कैसे प्रोसेस करके और आगे मार्केट में बेचा जाए, जिससे कि उसमें वैल्यू एडिशन हो सके और अधिक से अधिक उसका मुनाफा मिले। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो वो एक 10,000 एफपीओज का जो एक मिशन चल रहा है कि उसमें अलॉटमेंट आए हैं तहसील वाइज और जिले वाइज, कि इस जिले में, इस तहसील में 1 एफपीओ आना है कि 10 एफपीओ आना है। उसके अतिरिक्त आप स्वयं भी खोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उनके माध्यम से ही खोलें। कोई भी 10 लोग मिलके और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा के 15 दिन का प्रोसेस है, आप अपना एफपीओ खोल सकते हैं खुद ही, और इसके बहुत फायदे होने वाले हैं आने वाले समय में। तो यहां जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला चीज होता है बीज। अच्छा, कितने भाई ऐसे आए हुए हैं जिनके खाद बीज की दुकानें हैं? अच्छा, ग्रोवर भी आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, किसान भाई भी आए हुए हैं। ओके, तो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आदमी हर चीज में किसान को ऑप्शन मिल जाता है, बट एक बार बीज लगाने के बाद में वो 6 महीने बाद में ही दूसरी एक्टिविटी उसमें कर सकता है। इसलिए बीज का चुनाव करते वक्त विशेष सावधानी रखनी पड़ती है।
और उसी बीज के बारे में चर्चा करने के लिए एनएससी को नोडल एजेंसी बनाया गया है कि आप जो भी खेतीबाड़ी से संबंधित जो भी एफपीओ हैं उनको आप इसके बारे में ट्रेनिंग दें। तो बीज के बारे में बात करने से पहले एनएससी क्या है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा।